नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मैसेज है रोज़ों की मालूमात। गौर फरमाइए, शख्सियत के रूप में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शिदे हाज़िर हैं, यानी जिस्मानी रूहानी लिहाज से हमारे रहबर और रहनुमा है। किताब की शक्ल में कुरान पाक मुर्शिदे हाज़िर है, यानी ये कुरान पाक जो है ये भी कुरान है जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी कुरान है और कमली वाले आकाए दो जहाँ भी कुरान है। ये खामोश कुरान है और वो बोलता कुरान है। ये सकूत वाला कुरान पाक है और वो हरकत वाला कुरान पाक है। ये कुरान अल्लाह का जमाल है, ये कुरान अजमाल वाला है और वो कुरान तफसीर वाला है। यानी जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तरफ से हमें कुरान पाक भेजा है दुनिया में, वो पाक कुरान जो है उसकी सारी तफसीर जो है, यानी उसके जो भी पाक कुरान कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तफसीर है। यानी आप हर चीज़ जो भी हमें समझा रहे हैं वो कुरान पाक की रूह से हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी किताब, ये काबिल कदर किताब, काबिल कदर उम्मत के लिए साहिब कदर नबी की बदौलत हमें नसीब हुई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पाकीज़ा ज़िंदगी पूरी उम्मत के लिए हर दौर में नमूना कमाल और वाजिबिल इत्तबा है। तो रोज़े के बारे में फरमान अक़दस मैं बयान करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जो लफ्ज़ निकला है वो भी कुरान है और वो हदीस शरीफ भी है। इसका मतलब हदीस भी कुरान है और कुरान भी हदीस है। आप चलते फिरते कुरान है। रोज़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि रोज़ा रखने की नीयत करो। वो नीयत ये है, वाबी सौ में गदिन नवैतु मिया शहर रमज़ान, तर्जमा, और मैं कल के रोज़े की नीयत करती हूँ। उसके बाद सहरी शुरू कर देनी है, खाना शुरू करना है। सहरी और अफ्तारी में शैतान की तरह ना खाओ, रोज़ा रखते हुए और रोज़ा खोलते हुए शैतान की तरह ना खाओ। रोज़ा हलाल माल से रखो। गाजी की ग़िज़ा इबादत होती है, रोज़ादार गाजी होता है। यानी जो कुछ खाता है, पेट जब भरता है तो इतनी जगह छोड़ दे कि इसमें नूर भी भरना है, मैंने पढ़ना भी है, मैंने वज़ू में भी रहना है। गाजी इसलिए कहा गया है कि शैतान के साथ मुकाबला करता है फिर जीत जाता है। शैतान तो जैसे हवा अनविजिबल, इसी तरह नज़र नहीं आती, पत्ते हिलते हैं तो पता चलता है, तो शैतान भी नज़र नहीं आता। जब वो कोई किसी पर हमला करता है तो उस वक्त पता चलता है कि ये शैतान ने हमला कर दिया है। तो ये देखो जो चीज़ नज़र भी नहीं आ रही और रोज़ादार फिर उसका मुकाबला करता है और जीत जाता है, तो इसलिए उसको गाजी कहा गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सहाबा इकराम ने रोज़ा रखा। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जल्दी जल्दी में खाना खाया क्योंकि अज़ान बिल्कुल होने वाली थी। आपने अज़ान से पहले पहले थोड़ा सा ज़रूर खा लिया क्योंकि खाना जो है वो सुन्नत है। आका ने ये हमारे लिए सुन्नत छोड़ी है। अगर भूख नहीं भी तब भी थोड़ा सा खा लो। अगर देर भी हो गई है तो अज़ान शुरू हो गई है, फौरी तौर पे कुछ ना कुछ ले लो। अज़ान के पूरे होने से पहले पहले कुछ ना कुछ आप दौड़ के अपने मुंह में डाल लो, यानी अज़ान से पहले खा लेना चाहिए। और फिर फरमाया, अहले किताब में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वो सहरी नहीं खाते और उम्मत मुहम्मदी जो है वो सहरी करती है, खाती है, खाना चाहिए। बेशक अगर नहीं भी भूख तो थोड़ा सा खजूर या पानी इस किस्म की थोड़ी सी चीज़ ले लेनी चाहिए, इसमें फ़ायदा है। और फिर ये भी फरमाया गया है कि भूख जो है वो हिकमत का नूर है, शेर होकर ना खाना। अगर शेर होकर खाओगे तो अल्लाह की दूरी हो जाती है और फिर फरिश्ते भी दूर रहते हैं, इसलिए कि बार बार इंसान का वज़ू टूटता है। वज़ू टूटने से फिर फरिश्ते दूर चले जाते हैं और हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है क्योंकि हमने डट कर मेहनत करनी है। फिर उसके बाद
जब शाम हो जाती है तो हम रोज़ा खोलते हैं, तो रोज़ा खोलने में जल्दी करनी चाहिए। अगर अज़ान हो गई है तो फ़ौरन अज़ान से पहले अपना टेबल जो है वो बिल्कुल खाने से भर लेना चाहिए, जो भी अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया हो घर में, तो पहले से तैयार करना चाहिए। जो ही हमारी अज़ान हो तो हम फ़ौरी तौर पर, जैसे कोई इंसान भूखा हो तो भाग के खाता है, तो बड़ी खुशी के साथ भाग के उस खाने को खाओ, उसमें देर ना करो, जल्दी कर लो। रोज़ा रखने में ये है कि फ़ायदा है कि देर भी होती जा रही है, कुछ खा लो, लेकिन रोज़ा खोलने में जल्दी किया करो। और रोज़ा खोलने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा है, ज़रा गौर फरमाएं, और तुझ पर ईमान लाया हूँ, और तुझ पर भरोसा किया है, और तेरे अता करदा रिज़्क से मैंने अफ्तार किया है। ये ज़हन में बातें होनी चाहिए। अगर आपने अरबी पढ़ी है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ़्तरतु, तो उसका तर्जुमा भी ज़हन में होना चाहिए कि मैं जो दुआ मांग रहा हूँ उसका मकसद ये है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़े इतने शौक़ से रखो, क्योंकि ये वक्त गुज़रता जा रहा है, तो आप इतना देख लो कि अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जो है, अल्लाह करीब आया हुआ है, नीचे वाले आसमान पे है, तजल्लियात आ रही हैं, फरिश्ते आ रहे हैं, ठाठे मारता हुआ समंदर बाढ़ रहा है और बाड़ा बढ़ रहा है खराज का। तो फिर सो नहीं, जागो, इस अपनी ज़िंदगी में तवज्जो करो, दिन रात अपने दिमाग को एक तरफ लगा लो, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला के बहुत से अच्छे कामों के ऑर्डर होते हैं और बहुत से बुरे कामों से रोका जाता है, तो तवज्जो करनी चाहिए। जैसे मैं एक शेर बोलती हूँ, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीद, तू सुता रब जागदा तेरी सोहनी नाल परी। वाह सुभान अल्लाह। इसी तरह ये देखते हैं, जब रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा किसी वजह से टूट गया है तो उसको कज़ा रखेंगे, क्योंकि रोज़ा जानबूझ के नहीं तोड़ा, अचानक टूट गया तो इसका कफ़ारा नहीं देना पड़ेगा, यानी ये टूट गया फिर दोबारा रखेंगे, इसको कहते हैं कज़ा रखना। रोज़ा जिन चीज़ों से टूटता है, जानबूझकर नहीं खाया ना पिया, ना जानबूझकर ना खाया है ना पिया है, यानी सोचा नहीं था कि मेरा रोज़ा है, तो वैसे ही अचानक पेट भर के खा लिया या थोड़ा सा खा लिया, यानी पेट में कोई चीज़ चली गई है तो रोज़ा टूट गया, फिर इसकी कज़ा देनी पड़ेगी। ये कज़ा की एक सूरत है। इसी तरह दिमाग में या पेट में इतना गहरा ज़ख्म है कि अगर खुश्क या तर अद्वियात कोई भी हमने इस्तेमाल कर ली है, तो वो अगर पेट की तरफ इस्तेमाल किया, पेट में चली गई, या खुश्क हो जाता, या दिमाग में ज़ख्म था तो उसमें चली गई है, तो रोज़ा टूट गया, कज़ा होगा। इसके अलावा दिमाग या पेट में पानी चला जाए, जैसे हम वज़ू करते हैं तो पानी नाक को ज़रा चढ़ाते हैं, साफ़ करते हैं, तो रोज़े के दौरान नाक को चढ़ाना नहीं चाहिए, यानी आराम से साफ़ नाक, ये इस शिंगली से आराम से साफ़ करना चाहिए। तो जब अगर ज़्यादा पानी दिमाग की तरफ चढ़ जाए तो ये महसूस हो कि पानी मेरे दिमाग में चला गया है, तो या फिर गरारा करते वक्त अपना कव्वा जो है, आपने कव्वे तक पानी नहीं लेके जाना, आपने सख्त तालू तक पानी रखना है, आगे पानी नहीं लेके जाना। अगर वो चला गया है तो ज़हर अगर चला गया तो वो पेट में जाएगा पानी, तो नाक में चढ़ाते वक्त या फिर कुली करते वक्त अगर पानी है, अगर वो पेट या दिमाग में चला गया है तो रोज़ा टूट गया, इसका भी दोबारा रखना पड़ेगा, कज़ा होगा। इसी तरह फरमाया गया है कि कान में तेल या कोई मेडिसिन ड्रॉप्स वगैरह डाले हैं तब भी रोज़ा टूट गया। इसके अलावा पत्थर, रुई, कागज़, कंकर, घास, जिससे घिन आती हो, नफ़रत आती हो, उसको ऐसे अपनी मुंह में डाल लिया और चबाते रहे ऐसे बिला वजह, तो रोज़ा टूट जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, तो रोज़ा फिर दोबारा रखना पड़ता है। बारिश वगैरह हो तो टाइम नोट करना चाहिए। अगर लाइट नहीं है, अजान का पता नहीं चल रहा, तो आप कम से कम टाइम देखें। अगर आपने बिल्कुल सारा दिन आपने फाका काटा और बड़ा रोज़े का एहतराम किया और शाम को आपने 1-2 सेकंड मिनट आपने पहले खोल लिया, तो ये आपका रोज़ा जो है वो टूट गया है, आपको दोबारा रखना पड़ेगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा इंसान के आंसू आते हैं जब रोज़े में, खुदा ना करे कोई परेशानी हो जाए तो इंसान रोना शुरू कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा आंसू जो है वो मैदे की तरफ चले जाएं, या फिर पसीना इतना आया हुआ है तो वो मुंह में कतरे चले गए, तब भी हलक में चले गए, तब रोज़ा टूट जाता है, फिर दोबारा रखना पड़ता है। हैज़ की सूरत में रोज़ा टूट जाता है, फिर उसकी भी वो उसकी कफ़ारा नहीं होता, वो दोबारा रखना पड़ता है, इसको कहते हैं कज़ा। धुआं, जब हम खाना वगैरह पकाते हैं, अगर लकड़ियों पे पकाते हैं तो उसका धुआं होता है, अगर जानबूझ के धुआं जो है वो खुद अपने अंदर ले गए तो रोज़ा टूट गया। ऐसे ख्याल रखना चाहिए।
अचानक हो जाए तो फिर नहीं, यानी जानबूझ के अगर धुआं आपने खींच के अंदर ले गए हो तो रोज़ा टूट जाता है। सफ़र, बीमारी या किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा छूट जाए, लंबा सफ़र है, गर्मी बहुत ज़्यादा है या परेशानी हो रही है, कोई मजबूरी हो गई है, तो रोज़ा दूसरे दिन रख सकते हैं। इसी तरह इसको कज़ा कहते हैं। शाम का टाइम था, 2 बंदों ने कह दिया कि मौसम ख़राब था, कह दिया कि भाई अज़ान हो गई है, रोज़ा खोल लिया। उसके बाद 2 बंदों ने कह दिया भाई नहीं, अज़ान तो हुई नहीं थी, तो 2 बंदों ने फिर गवाही दे दी। इसका मतलब रोज़ा टूट गया है, अज़ान नहीं हुई थी, रोज़ा खोल लिया, टाइम से पहले खोला, कुछ भी 5 मिनट थे, 2 मिनट थे, जो कुछ भी था। इसलिए अपने टाइम को नोट करना चाहिए और जानबूझकर रोज़ा जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए। किसी के कहे पे भी नहीं यकीन करना जब तक अज़ान ना आए, या अपना टाइम देखना चाहिए। इन हालतों में जो भी मैंने बोली है, दर्जा वाला जितनी हालात मैंने आपके सामने पेश किए हैं, तो रोज़ा टूट जाता है, दोबारा रखना पड़ता है अगले बार। वो बड़ी सख्त सी बात है। जानबूझकर, यानी वो तो था ना कि जाना नहीं था, अचानक पेट भर लिया, खा लिया, मुंह में हलक से नीचे चीज चली गई पेट की तरफ। लेकिन एक बंदा जानबूझकर गुस्ताखी से खा रहा है, खा पी रहा है, कहता मैंने रोज़ा तोड़ लिया, इसका फिर क्या होगा? कफारा होगा। जानबूझकर जमा कर देना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अब उसके बाद पेट भर कर नहीं, बेशक थोड़ा सा ही खाया, तब भी रोज़ा टूट गया है, ज़्यादा खाओ या कम खाओ। तो ये जानबूझकर खाना और जमा करना जानबूझकर, इससे कफारा देना पड़ता है। अब कफारा किसे कहते हैं, इस बात की भी समझ होनी चाहिए। रोज़ा तोड़ने का कफारा ये है, एक लौंडी या एक गुलाम को आज़ाद करना पड़ता है, या अगर इतनी कीमत नहीं है, आप ख़रीद के नहीं दे सकते, तो फिर 60 दिन लगातार छुट्टी नहीं करनी, आपने रोज़े रखने 60 दिन। जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी का कफारा ये है कि एक की बजाय 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। या ये नहीं कर सकते, 60 रोज़े नहीं रख सकते, तो फिर 60 मस्कीनों को पेट भर कर 2 टाइम का खाना देना पड़ेगा। अब मस्कीन वो, यतीम वो होते हैं जिसका बाप फौत हो जाए, और मस्कीन वो होता है जिसकी माँ फौत हो जाए। अब ढूंढने से 60 मस्कीन कहाँ से लाओगे? वो लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपने जानबूझ के गुस्ताखी की, रोज़ा तोड़ा है। तो अगर ये सारी बातें इंसान जब करता है, दे सकता है तो लौंडी और ग़ुलाम दे दे, रख सकता है तो 60 रोज़े लगातार रखे, और फिर ये नहीं तो 60 मस्कीनों को खाना दे दो। तवज्जो से सुनते जाओ। अब जो आपने 60 रोज़े लगातार किसी मर्द या औरत ने रखे, अगर वो लगातार मर्द रखता आया रखता आया रखता है, यहाँ तक पहुँच गया कि 50 9 59 रोज़े रखे और 60वां रोज़ा जो था वो ना रख सका, तो फिर उसकी सज़ा, फिर अल्लाह कहता है फिर पहले से शुरू हो और फिर दोबारा तसलसल के साथ 60 पूरे कर। इसका मतलब छुट्टी नहीं करनी, लगातार रखनी। लेकिन औरत के लिए थोड़ा सा इस चीज़ की छूट है, वो गौर करना चाहिए कि मंथली अयाम में उसकी जो छुट्टियां आ जाती हैं, उसके पहले रोज़े जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो शुमार होंगे, वो शुमार होंगे। उसको पीछे नहीं जाना पड़ेगा, उसको वो छूटे हुए रोज़े जो हैं बस वो पिछले भी शुमार होंगे और आगे से वो शुरू हो जाएगी, अपने पूरे कर लेगी। यानी वो कुदरती अमल था, उसने वो भी जानबूझ के नहीं छोड़ा, यानी औरत के लिए कुछ छूट है। इसके बाद अब मैं मकरूहात रोज़े की बातें आपको बता रही हूँ। वो कैसे है, यानी रोज़ा रहता है फिर वो मकरूह हो जाता है, इतना यानी कि उसमें नूरानियत नहीं रहती, रोज़े में नूरानियत नहीं रहती। वो कौन सी बातें हैं जिससे रोज़ा मकरूह हो जाता है? अब उसको गौर से सुन लो। चुगली, गीबत, झूठ, गाली, बेहुदा गोई, किसी को तकलीफ़ देना, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। हराम से रोज़ा मकरूह हो जाता है, रोज़े में नूरानियत नहीं रहती। ज़ीनत के लिए आँखों में सुरमा, कि मैं सज बज जाऊँ, मैं खूबसूरत लगूँ, डेकोरेशन के लिए डालना। रोज़े के दौरान सुरमा ऐसे नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आपने सुरमा डालना है तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हुए कि आका ने आँखों मुक़द्दसों में सुरमा डाला था, तो ज़रा अपना सुरमचू जो है उसको झाड़ के आप अपना सुरमा लगा सकते हो। अज़ान के बाद खाते रहना, कि अज़ान होगी कोई बात नहीं, अभी अंधेरा या खाते रहते हैं, नहीं, ये बात बुरी है। इस तरह रोज़ा जो होता है वो भी मकरूह रोज़ा होता है, उसमें नूरानियत नहीं रहती। किन बातों से रोज़ा मकरूह नहीं होता? दाढ़ी मूछ को तेल लगाना, या औरतें सर को तेल, यानी मसाज नहीं करना, बालों को वैसे लगा सकते हैं। गुलाब या मुश्क सूंघना, खुशबू जो है गुलाब की, वो गुलाब का फूल ले लिया, सूंघ लिया, इससे रोज़ा जो है वो मकरूह नहीं होता, ना टूटता है। मसवाक जो है धोकर कर सकते हो, लेकिन हलक में पानी ना जाए, आगे आगे से अपने दांतों को साफ कर सकते हो।
अजान हो तो जल्दी खा लें, लेकिन ज़्यादा दिन चढ़े खाना मकरूह है। अब अजान भी तो कोई है, कोई कब दे रहा है, कोई कब दे रहा है। यानी अगर अजान अल्लाह अकबर शुरू हुई है तो आपने कुछ भी नहीं खाया तो चलो एक दो खजूर मुंह में डाल लें, होते होते चलो आपका रोज़ा। यानी अगर एक इंसान डटा ही रहता है कि मैं पेट भर के 2 रोटियां ही पूरी कर लूँ या कोई बात नहीं, मुझे भूख ना लगेगी, मैं बिल्कुल एंड पे जाके खाना खाऊं, ये गुस्ताखी है। रोज़ा जिन चीज़ों से नहीं टूटता, अब जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता उन पर भी गौर कर लो। अचानक मक्खी, मच्छर, गुबार या धुआं, खुद नहीं लिया उसने, अचानक गले में चला गया तो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि वो खुद से उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, अचानक उसके चला गया। तेल, सुरमा, खुशबू से रोज़ा नहीं टूटता। कुली से मगर पानी हलक तक न जाए। अगर मुंह में हमेशा इंसान के थूक लबलबा रहता है, वो इतना वहम ना करे। ख़ासतौर पे बच्चे जो होते हैं वो थूकते जाते हैं, उनका हलक खुश्क हो जाता है। माओं को समझाना चाहिए कि बेटा वो आपके जिस्म का एक हिस्सा है, आपने बाहर से नहीं लिया, वो ना तो आपकी गलाजत है, यानी वैसे ही आपका मुंह गीला है तो इसको बार बार थूके नहीं। थूक आपके मुंह में है, अगर चीज हल्के में चला भी गया तो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये तो एक जिस्म का अपना हिस्सा रोज़ा रखने के बाद। रोज़े में हजामत करवा सकते हैं, अंडर शेप, बातनी सफाई कर सकते हैं, ये नाखून वगैरह काट सकते हैं। तरावी के बगैर रोज़ा हो जाता है, तरावी के बगैर रोज़ा हो जाता है, लेकिन तरावी तो ऐसे है जैसे किसी जिस्म पे लिबास, तो जाकर पढ़ते हैं तो उसकी क्या शान है, क्या बात है, उसकी रखना चाहिए, क्योंकि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। और 20 रखते हैं, 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं, 4-4 भी करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आज आपके सामने बोला है, बहुत सी औरतें ऐसी हैं, मेरा टेलीफोन नंबर मेरा इस पे आ जाता है जब मैं ख़िताब देती हूँ, तो घर बैठे कोई ना कोई अगर मसला हो तो आप शरई मसला मेरे से पूछ सकती हैं, क्योंकि बहुत से मसाइल जो है वो मैंने नहीं बोले इसलिए कि ये यानी बाहर मर्द भी सुनते हैं, मैंने बातें कुछ छुपा के रखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें डट कर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन बताए हुए असूल और कवानीन पर हर वक्त हमें हर रमज़ान मुबारक में या अपने रोज़ों में जो है प्यारा अमल होने की हमें तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें रोज़े की उजरत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि।